नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। इस बार हम बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ना तो महागठबंधन में हैं, न ही उनको एनडीए में एंट्री मिल पाई। 3 दिनों तक दिल्ली में रहने के बावजूद जब एनडीए में सीटों की सहमति नहीं हो पाई तो आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी का हाथ थाम लिया और बीएसपी के जरिए वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव की वैतरणी वो पार करना चाहते हैं। और इसको लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी सभी पर जमकर निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा ने तो बिहार सरकार पर यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार हर मोर्चे पर फेल हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मैट्रिक फेल है वो बिहार में शिक्षा और प्रशासन कैसे दे सकता है। देखिए पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दलों के भीतर से लेकर गठबंधन में टिकट के मुद्दे पर महासंग्राम मचा हुआ है। महागठबंधन से आरएलएसपी के बाहर निकलने के बाद अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट को लेकर ठन गई है। सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर आरजेडी का जो ऑफर है वह कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है, तो वहीं आरएलएसपी और बीएसपी ने गठबंधन बना लिया है। इसमें अन्य दलों को भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। इस तरह बिहार में तीसरे मोर्चे का चुनाव लड़ना तय हो गया है। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपने नए राजनीतिक कदम का ऐलान मंगलवार को करते हुए मीडिया से बातचीत में बीएसपी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ एक नया मोर्चा बनाने का ऐलान कर सीएम फेस बन गए हैं। उन्होंने भाजपा, जेडीयू और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल की यह सरकार हो या 15 साल पहले वाली सरकार, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार फेल विद्यार्थी से कंपटीशन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोनों ही गठबंधन को भाजपा चला रही है। अपने नए मोर्चे के जरिए उन्होंने बिहार की जनता को नया और बेहतर विकल्प देने का दावा किया है। दरअसल बिहार में महागठबंधन से अलग राह लेने वाले आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में भी बात नहीं बनी। 3 दिन तक दिल्ली में डेरा डालकर उन्होंने पूरी कोशिश की कि उन्हें फिर से एनडीए में सम्मान के साथ वापसी हो, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने अलग राह तलाशनी शुरू कर दी और मंगलवार को नए गठबंधन का ऐलान कर दिया। मायावती की बीएसपी और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। मायावती ने ट्वीट कर बताया कि अगर यह गठबंधन जीतता है तो उपेंद्र कुशवाहा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मायावती ने कहा कि उपेंद्र ही इस गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी एनडीए के साथ मिलकर ही लड़ी थी और आरएलएसपी को 23 सीट दी गई थी, जिसमें से वो सिर्फ 2 सीट ही जीत पाए थे। अपने नए गठबंधन की घोषणा के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि महागठबंधन जिस तरीके से चल रहा है उससे मौजूदा सरकार के कुशासन से बिहार को मुक्त कराना संभव नहीं था। उन्होंने नीतीश कुमार पर कहा कि नीतीश सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई हर मोर्चे पर फेल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के दोनों गठबंधन भाजपा के कंट्रोल में हैं। उन्होंने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि हम बिहार की जनता से शिक्षा पे बात कैसे करते जब महागठबंधन का मुखिया ही मैट्रिक फेल हो। उन्होंने लालू राबड़ी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को मैट्रिक तक नहीं करवा पाए, उससे शिक्षा में सुधार की आशा करना बेकार है। उन्होंने अब की बार शिक्षा वाली सरकार का नारा दिया और कहा कि नए साथियों का स्वागत है और उनका गठबंधन सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस बात की है कि दोनों गठबंधन से अलग बिहार की जनता आज नया विकल्प चाहती है। नया विकल्प चाहती है, नीतीश जी से मुक्ति चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के साथ या पिछला जो 15 साल था वहां जनता फिर से वापस नहीं होना चाहती। और यही कारण है कि नीतीश जी ने जब कुछ नहीं किया तो आज अपनी उपलब्धि की चर्चा जनता के बीच करने नहीं आ रहे। 15 साल क्या था, इसको सामने लाकर फिर से गद्दी पर आना चाहते।
देखिए नीतीश कुमार जी तो उस तरह का बर्ताव कर रहे हैं जैसे 30 नंबर लाकर के विद्यार्थी पास करता है, पास मार्क्स 30 है, किसी फेल विद्यार्थी को 15 नंबर आया हो और नीतीश कुमार जी उससे कंपेरिजन करके कहते हैं कि हमको 17 नंबर आया। फेल विद्यार्थी से नीतीश कुमार जी कंपटीशन कर रहे हैं, उनको 15 नंबर था तो आपको 17 नंबर, 30 नंबर आपने नहीं हासिल किया। तो आज यही स्थिति है, इसलिए जनता चाहती है, आम लोगों में इस बात को लेकर बड़ी बेचैनी की स्थिति है कि आखिर क्या करें। मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति चाहिए तो पुराना 15 साल की ओर नहीं लौटना है, या जनता चाहती है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने महसूस किया। खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ पटना से अनु प्रकाश की रिपोर्ट।